ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आप देख रहे हैं पहला कदम। हम बात कर रहे हैं बजट का क्या असर होगा आपकी जेब पर। आइए एक सवाल लेते हैं हमारे ऑडियंस से। अश्विन का एक सवाल है, पूछिए अश्विन। हाय, मेरा नाम अश्विन जैन है। मैं वेलिंगटन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। जिसकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा होगी वो इस साल के बजट के दौरान 50,000 सरप्लस आएगा इस साल हमारे हाथ में। तो उसके लिए एटीसी में कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे स्पेंड करें, या स्पेंड करें या इन्वेस्ट करें, ये गौरव के लिए था। बहुत ही होनहार स्टूडेंट है आप। अभी ऑलरेडी 5 लाख की बात करने लग गए। दिखाता है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। गौरव, ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने पैसे दिए हैं 3 लाख की, अगर हम बात करें थोड़ा उस वर्ग को भी हम इंक्लूड करें तो वहां भी 25,000 तक का एक बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अब जब ये एक्स्ट्रा पैसे हैं हमारे हाथ में, तो क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की चेंज होनी चाहिए? हाँ, देखिए पैसा सरप्लस है, अभी हाथ में आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और क्योंकि अगर इनकी बात करें तो ये तो अभी स्टूडेंट है, तो उनको लंबा अरसा है जिम्मेदारियां और उनकी ख्वाहिशों के लिए, तो इक्विटी में भी कर सकते हैं। एटीसी का बेनिफिट नहीं है तो ठीक है, लेकिन सरप्लस पैसा तो आपको मिला ही है, तो अभी ये एज पे अगर इक्विटी में करते हैं तो उनको मुनाफा फायदा होगा ही होगा। और अगर हम देखें तो केवल इक्विटी ही अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रह गया है, पीपीएफ को अगर हम निकाल दें, जिसमें जो रिटर्न्स हैं वो भी टैक्स फ्री है। अगर 1 साल से ज्यादा आप रहें तो ज्यादा, अगर आप यंग हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप कह रहे हैं कि इक्विटी में ज्यादा निर्भर करना है। अभी तो कोई जिम्मेदारियां नहीं है तो आराम से इक्विटी की ओर देख सकते हैं। सुदीप, आप इस पे ऐड करना चाहेंगे? आई फुल्ली एग्री विथ व्हाट गौरव इज सेइंग। आपका उम्र कम है, पूरा बिन सोचे बगैर आप इक्विटी में निवेश करिए। बट किस में निवेश करना है, कौन सा सेक्टर में निवेश करना है, कौन सा शेयर में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है इक्विटी रिलेटेड, वो सोचिए। पर ये मत सोचिए कि इक्विटी में करें या और किसी में करें। बेफिक्र होकर करिए। गौरंग, एक और चीज जो हुई है, एक तो मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि यूलिप्स जो है वो भी एक इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक और जो चीज हुई है वो ये हुई है, जैसे हम एटीडी की बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस के लेके, और अब जैसे सीनियर सिटीजन्स को भी काफी रियायत दी गई है, काफी पैसे उनके भी हाथ में आएंगे। लेकिन देखा गया है कि जो प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, जो उनके प्रीमियम हैं, हालांकि प्रीमियम तो रिस्क रिलेटेड होते हैं, बट लेकिन जो जैसे एज लिमिट है एंट्री की, वो काफी अनफ्रेंडली है सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्या आप देखते हैं कोई चेंज आएगा इसमें? आई थिंक इसमें 2 चीज होएगी एक नेक्स्ट ईयर में। पहले तो ये है कि जो भी इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कंपनियों ने बनाए हैं, वो प्लान तब की लिमिट के हिसाब से बनाए हुए हैं। पहले लिमिट 10,000 थी, फिर 15,000 हुई। अभी all more comprehensive health insurance packages can come into the market because there is an additional scope given to the policy holder for buying that. अभी दूसरा ये हो रहा है कि the awareness about the health insurance, so customer का जो pool है वो भी अभी ज्यादा आएगा। अभी आपको सरप्राइज होगी, ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी जितना प्रीमियम कलेक्ट करती है उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आज 1% भी नहीं है। सो ये बढ़ेगा। सो ये सब जो चेंजेस है प्लस जो अवेयरनेस है और जो अभी न्यू प्रोडक्ट विल बी सपोर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर चेंजेस, विल यू सी मोर एंड मोर प्रोडक्ट इन कमिंग ईयर्स। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हेल्थ के स्पेस में हाल ही में आई हैं। ज्यादातर ये एक जनरल इंश्योरेंस मेडिक्लेम टाइप की जो थी प्रोडक्ट्स उसमें था। लेकिन अगर आप देखें कि उसमें अगर आप एक इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट है, आपका जो टूल है यूलिप, उसमें अगर आप ये बिल्ड इन करें खासकर लंबी अवधि के लिए। और मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा, कॉस्ट पे ऊपर भी कुछ कहा है, चार्जेस पर वित्त मंत्री ने कुछ झटका लगाया आप लोगों को। लेकिन जो पहली बात है कि क्या आप देखते हैं कि अब लंबी अवधि के ज्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ लिंक्ड खासकर यंग लोगों के लिए प्रोडक्ट्स आएंगे? आई थिंक आएंगे, जरूर आएंगे यंग लोगों के लिए। और इसमें यूलिप में 7 प्रोडक्ट बंडल करने का एक और फायदा है, क्योंकि इसमें अगर वी कॉल इट समथिंग एट सम एट रिस्क है, એટલે जब आपका फंड वैल्यू बढ़ता है तो आपका ओवरऑल चार्ज ऑफ मोर्टालिटी चार्ज, आइदर दैट्स अ रिस्क प्रीमियम और अ हेल्थ रिस्क प्रीमियम, बोथ विल रिड्यूस। सो एट सर्टन पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट यंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल चार्जेस आर मच लेस,
और इसलिए हरदम ये प्लेटफॉर्म से जब भी मैं आता हूँ एक ही एडवाइस करता हूँ हर एक लोग सबको कि आप जब यंग एज में है तब आप आपका दोनों लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट करिए। और सही में ऐसा होता है कि आप जब यंग है तब आपको ज्यादा लाइफ कवर चाहिए और जब आप 40-45 के ऊपर जाए आपको ज्यादा हेल्थ कवर चाहिए। सो आई थिंक बोथ दिस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नाउ यू विल सी मोर एंड मोर इंक्रीजिंगली कन्वर्ज ऑन ईच अदर इन ईयर्स टू कम। एक और झटका जो लगाया है फाइनेंस मिनिस्टर ने इंश्योरेंस पर वो ये है कि सर्विस टैक्स अब लगेगा, सर्विस चार्जेस जो हैं वो लगेंगे। अगर आप जो मैनेजमेंट की जो फीस है उसके प्रति जो आप चार्जेस देते हैं, म्यूचुअल फंड्स ये पहले भी देते थे। यूलिप्स वैसे ही माने जाते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें तो उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो अब क्या ये माने कि जो यूलिप के चार्जेस हैं और भी अब बढ़ जाएंगे अगर ये सर्विस चार्ज लग गया? या यूलिप के चार्जेस बढ़ेंगे और इसमें दो चीज है कि एक आज जो फाइनेंस वित्त मंत्री ने जो स्पीच में बोला है, वो स्पीच में ऐसा बोला है कि द चार्जेस आर ऑन एसेट मैनेजमेंट चार्जेस विच आर लेविड ऑन द यूलिप फंड एलोकेटेड टू द कस्टमर। बट एक क्लैरिफिकेशन इन फाइन प्रिंट में ऐसा है, जो उदाहरण वहां दिया गया है उसमें ऐसा लिखा है कि जो और चार्जेस हैं जैसे सर्टन सेल्स चार्जेस, एडमिन चार्जेस विच आर कलेक्टेड, उस पे भी शायद हो सकता है। सो आई थिंक पहले तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देखना चाहूंगा, अगर वो है तो चार्जेस काफी बढ़ेंगे। और इसकी ये यूलिप में तो जो आपने बताया जैसे कि यूलिप शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूं किसी को भी 5 साल के नीचे कभी भी यूलिप बाई नहीं करना चाहिए। और ये जो चार्जेस और ये जो टैक्सेशन है इसकी मूवमेंट क्या है कि पूरा कन्वर्जेंस हो रहा है बिटवीन एनी प्रोडक्ट विच आर सेविंग प्रोडक्ट और अ कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट लाइक यूलिप, म्यूचुअल फंड, टुमारो फ्रॉम पेंशन सेक्टर, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो प्रोडक्ट कौन से हाउस से आती है, उसका प्रोडक्ट का चार्ज स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो उस तरह से उसमें कोई गलत नहीं है टू हैव एसेट मैनेजमेंट चार्जेस कवर्ड, बट टू हैव सेल्स चार्जेस कवर्ड अंडर सर्विस टैक्स विल बी अ बिग डिटरेंट एंड देयर विल बी अ बिग रिप्रेजेंटेशन आई कैन सी फ्रॉम ऑल इंश्योरेंस कंपनीज टू द गवर्नमेंट। उम्मीद करते हैं कि क्लैरिफिकेशन जल्दी आएगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और कई सवाल जवाब लेंगे। पहला कदम देखते रहिएगा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। सर इतना पैसा तो आप क्या करेंगे? IPOs, म्यूचुअल फंड, सर स्टॉक्स। सवाल समीर गुप्ता के इन्वेस्टमेंट का। इक्विटी फिट है सर, बॉन्ड्स क्या करेंगे मिस्टर गुप्ता? मैं कॉल करूंगा 39886000। जब मन में हो पैसों का कंफ्यूजन, जस्ट फोन अ फ्रेंड। रिलायंस कैपिटल लॉन्चेस रिलायंस मनी, जहां आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, इंश्योरेंस और बहुत कुछ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी सवाल हो आपके पैसों का, जवाब रिलायंस मनी। रिलायंस, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप।